हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का 10 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो हम पहले चैप्टर के नेम से ही देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकता है हम उसकी जगह पे एक्स, वाई, एस, टी और पी, क्यू, कोई भी ऐसे दो वेरिएबल लेने हैं हमने। वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। इट कैन बी एनी अल्फ़ाबेट इज़ अ वेरिएबल। सो उसके बाद आती है जो है हमारी इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? कोई भी दो ऐसी स्टेटमेंट या कोई भी दो ऐसी चीज़ जिसके बीच में जो है वो इक्वल टू आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 2x इज इक्वल टू 4, तो जिस के बीच में इक्वल टू आ गया वो हमारी ये पूरी क्या बन गई? इक्वेशन। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये जो हमारी क्या हो जाती है? इक्वेशन। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। और लीनियर का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। हम एक ही लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं 2x + 4y + 8 इज इक्वल टू 0। तो इस x की हाईएस्ट पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, हमें पता है। y की पावर भी 1 है, तो मतलब ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। अगर यहाँ पे होता 2x² और 4y², इट्स नॉट ए लीनियर इक्वेशन, फिर ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। और यहाँ पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे तो हम दो लीनियर इक्वेशन देखेंगे। एक और ले लेते हैं 4x + 3y + 1, ये होगी दो लीनियर इक्वेशन। अब आप पूछोगे कि मैंने बोला था कि वेरिएबल कैन बी एनी एक्स, वाई, एस, टी, पी, क्यू, कुछ भी ले सकता है। तो हम यहाँ पे 4s + 3t + 1 इज इक्वल टू 0 पे भी ले सकते हैं, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी चीज़ का जो पेयर होता है मीन्स जुड़वा, वो दोनों चीज़ें एक ही कैटेगरी की होती है, मतलब सेम। पेयर ऑफ शूज़ है तो ऐसा तो नहीं कि एक शूज़ होगा और एक चप्पल होगी। पेयर ऑफ शूज़ दोनों एक तरह के होंगे। सो अगर यहाँ पे x और y लिया है तो हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल ही होनी चाहिए, तब भी ये कहलाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पता लग गया, हमने देखा यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखी। पहले की वेरिएबल क्या होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वे वेरी करती है। वेरिएबल कैन बी एनी अल्फ़ाबेट। और इक्वेशन क्या होती है? जिसके बीच में इक्वल टू आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। लीनियर इक्वेशन जिसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाए, वो हमारी जो होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। और जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, जिस इक्वेशन में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो, वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी मैंने बता दिया। अब इस जो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म, किसी भी चीज़ की जनरल फॉर्म होती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब ये आ गई पहली। अब हमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये इसकी है या ये इसकी? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि हमारे सम जो सॉल्व करना वो इजी हो जाए, उसके लिए हम इसको a1, b1, c1 नाम दे देंगे। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है उसको a2x, b2y + c2 इज इक्वल टू 0 ऐसे नाम दे देंगे। इससे पता लग जाएगा a1 है, b1 है, हाँ ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, a2 है तो हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो इजी हो जाता है। हमें पता रहता है कि अभी हम कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और बाद में कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे।
अब हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो हमारे पास ये इक्वेशन को सॉल्व भी करना होगा, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड होता है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। इस चैप्टर में हम दो मेथड्स देखेंगे, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास तीन और मेथड हैं। पहला मेथड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एक करके हम सभी एक्सरसाइज में देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये सभी से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ज़रूरी है कि हम उसके जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ें और देखें वो हमें कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी को बोला दैट 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then, मैं तुमसे 7 times जो है वो बड़ा था। एंड ऑल्सो 3 years from now, 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना जो है वो बड़ा हूँगा। तो उसने बोला 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, 7 times old था एंड 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँगा। तो हमने इसको अलजेब्रिकली और जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम आफ्ताब की एज को x लेट कर लेंगे और उसकी डॉटर की एज को y लेट कर लेंगे। फिर वहाँ पे बोले 7 years ago, तो 7 years ago, अभी आप ये बात ध्यान से सुन लो कि 7 साल पहले, जब ईयर पास्ट वाले ईयर की बात हो रही हो तो जितने भी ईयर्स पास्ट में वो गए उन सालों को माइनस कर देते हैं हम। उसकी अब की एज से जितने साल पास्ट में एगो में थे उसको माइनस कर देना, और अगर फ्यूचर की बात हो रही हो तो उस ईयर को ऐड कर देना। अब क्या बोला 7 years ago, सो देख लेंगे हम 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी, x minus 7 एंड आफ्ताब की डॉटर की एज y थी उसकी, तो 7 साल बाद y minus 7 हो जाएगी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हमने बोला है, हमें लीनियर इक्वेशन हमने देखी थी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आफ्ताब की एज इज इक्वल टू उसकी डॉटर की एज। पर क्या बोला उसने, 7 साल पहले मेरी एज तुमसे 7 times बड़ी थी, तो इसकी तो एज आफ्ताब की ऑलरेडी 7 times उससे ज़्यादा है, तो इसकी भी इक्वल करने के लिए हम इसको भी 7 times कर देंगे। तो अब जो है वो इन दोनों की एज बराबर होगी। इसकी ऑलरेडी 7 times थी, हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करने के लिए हमने आफ्ताब की डॉटर की एज को भी 7 times कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। x minus 7 इज इक्वल टू 7y minus 49, तो 49 हो गया। देन x minus 7y को हम यहाँ पे लिए, हमें पता है 7y वहाँ पे प्लस में है, अगर इक्वल टू के बाद आएगा तो वो माइनस में हो जाता है। उसी तरह -49, वहाँ पे 49 माइनस में है, यहाँ पे 7 माइनस में था, वहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा। देन x minus 7y इज इक्वल टू -42। तो ये जो है हमारे पास आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम सेकंड, उसने बाद में क्या बोला, 3 years from now, 3 साल बाद, तो वो भी देख लेते हैं हम। 3 years from now आफ्ताब की एज कितनी होगी 3 साल बाद, और उसकी डॉटर की एज मैंने बताया था कि जब फ्यूचर की बात हो रही हो तो हम ईयर्स, जितने भी ईयर्स की बात की है उसको ऐड कर दें। तो 3 years बाद की बात की गई है। आफ्ताब की एज अब कितनी है x, तो
3 साल बाद कितनी होगी x+3। उसकी डॉटर की एज अब कितनी है y, तो 3 साल बाद कितनी होगी y+3। तो ये आ गया। अब वो क्या, अब फिर से हमें इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे, x+3 इज इक्वल टू y+3। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है? नहीं है, बिकॉज उसने बोला आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 टाइम्स जो है वो बड़ा होऊंगा। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी उससे 3 टाइम्स बड़ा है, तो इसको भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो 3 टाइम्स, अब दोनों जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। x+3 मल्टीप्लाई हो गया 3y + 9, 3y यहाँ पे आ गया, x - 3y + 9, 3 वहाँ पे जाके माइनस में हमारी जो सेकेंड इक्वेशन वो आ गई x - 3y = 6। अब हम जो है इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और बताएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। लीनियर इक्वेशन क्या बताया हमें, क्या होती है ग्राफ पे, एक स्ट्रेट लाइन। तो हमने वही स्ट्रेट लाइन देखनी है कि वो है या नहीं। तो अभी मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, आप इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक्स पे। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स भी चाहिए ताकि हम ग्राफ पे उसको प्लॉट कर सके। तो पॉइंट्स निकालने के लिए हम एक डब्बा बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे जिसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो पॉइंट्स आएंगे उसको ग्राफ पे हम प्लॉट करके देन एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब देखते हैं कि y की वैल्यू क्या ले, कि हमारे पास आंसर, अगर हम y की वैल्यू जो है यहाँ पे वो 6 लेते हैं तो हमारे पास 42 आएगा। माइनस, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ, x - 7y = -42। अगर हम y की वैल्यू जो है वो 6 लेंगे तो x - 7 × 6 42, -42। तो x y यहाँ पे -42 में इक्वल टू के बाद में जाके +42 में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x हमारे पास 0। अगर y 6 लेंगे तो x 0 हो जाएगा। एंड दूसरे में हम दूसरी बार क्या लेते हैं, दूसरी बार अगर हम y को लें 7, y को अगर हम 7 लें तो 7 × 7 हमें पता है 49 = -42। तो x = -42, -49 इक्वल टू के बाद गया तो +49 हो गया। तो x हमारे पास कितना आ गया, 7। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स निकल गए। अब हम सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हैं। अगर हम y को 0 लें तो x हमारे पास 6 आ जाएगा, और अगर दूसरे में हम y को 1 लें तो -3 × 1 -3, और वहाँ पे जाके +3 9 हो जाएगा। कोई छोटी टर्म लेते हैं। अगर हम y को -2 लें तो -3 × -2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -6, सॉरी -3 और -2 हमारे पास +6 हो जाएगा, और वहाँ पे जाके -6। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। एक बार मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। x - 3 × -2 = 6। y की वैल्यू हमने -2 ली तो -3 और +6, 6 - 6 जो है हमारे पास 0 आ गया। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सब पहला पॉइंट है हमारे पास 0 और 6। x की लाइन पे 0 मतलब कुछ भी नहीं यहीं पे, और y की लाइन पे 6 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो गया 0 6। और दूसरा x की लाइन पे 7 आगे बढ़े और y की लाइन पे भी 7 आगे बढ़े, तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है। और ये हमारी बन गई एक स्ट्रेट लाइन। आप जब कॉपी पे करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, x - 7y = -42। एक इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर दी। अब दूसरी वाली 6 और 0, x की लाइन में 6 आगे गए और y का तो 0 कुछ है ही नहीं, तो 6 0। ये पहला पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया। देन हमारा x की लाइन पे 0 मतलब कोई आगे ही नहीं गए, तो y पे -2 नीचे आए, यहाँ पे 0 - 2। तो
ये हमारे पास पॉइंट जो है वो आ गए हैं। ये इक्वेशन सेकंड आ गई हमारे पास। इक्वेशन सेकंड क्या है, यहाँ पे कहीं कोने में लिख दो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ ₹3900 कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स जो हैं वो ₹3900 की खरीदी, और उसके बाद उसने एक बैट और 3 और बॉल्स जो हैं वो खरीदी ऑफ ₹1300। इस इक्वेशन बनानी बहुत इजी है। मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ बैट्स को x लेट कर लेंगे एंड नंबर ऑफ बॉल्स को y लेट कर लेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स था, तो मतलब 3x, x किसको रिप्रेजेंट करता था, नंबर ऑफ बैट्स को। तो नंबर ऑफ बैट्स कितने हैं, 3, सो 3x प्लस और क्या, बॉल्स किसको रिप्रेजेंट करता था, y, और कितनी बॉल्स की बात की गई है, 6 बॉल्स, मीन्स 6y कितने का आया, ₹3900। ओके, 3900 का है, रुपीज हटा देते हैं हम यहाँ से। तो ये हमारी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या बोला है, लेटर, उसके बाद शी बाइज अनदर बैट, एक बैट उसने और लिया, मतलब x प्लस 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स और ली, py इज इक्वल टू ₹1300। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देख सकते हैं इस तीनों वैल्यूज में से 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको और थोड़ा हम मॉडिफाई कर देंगे, इजी को बना देंगे इस इक्वेशन को हम। तो 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x प्लस 2y, और 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 1300 बच जाएगा। एंड 3 से 3 कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये ज़्यादा मॉडिफाई होके आ गई हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। हम एक साइड ले लेते हैं x को, ताकि इजी तरीके से हमारा सम जो है वो सॉल्व हो जाए। अभी हमें पता है ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ते हैं, तो वो पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हम बॉक्सेस बना लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे भी x को पहले इधर ले लेता है, 3y यहाँ पे प्लस में था, इक्वल टू के बाद में जाके साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो माइनस में हो गया। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेते हैं। देखो पॉइंट्स आप कोई भी ले सकते हो जैसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए, लेकिन हम इजी से इजी उसके नज़दीक वाले पॉइंट्स लेते हैं, ताकि हमारा ग्राफ जो है वो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, हमारी एक स्ट्रेट लाइन आसानी से हमें बनाने को मिले। तो अब अगर हम यहाँ पे y को 1 लेते हैं, तो हमारी x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो ये तो खत्म हो गया, तो x की वैल्यू 1300 जाएगी। तो जो हमारा ग्राफ है वो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। इसलिए हम इससे मिलते, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 600 लें, तो क्या होगा, 1300 माइनस 2 इंटू 600, ये क्या हो जाएगा 1200। 1300 माइनस 1200 क्या हो जाएगा 100, तो x हमारे पास 100 आ जाएगा। अब दूसरी बार अगर हम y को क्या ले 700 लें, तो माइनस 1400 हो जाएगा। अब माइनस 1300 माइनस 1400 बड़े डिजिट के आगे माइनस है, तो हमें पता है आंसर के आगे भी माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -100। दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ। तो दूसरी इक्वेशन ये रही हमारे पास। अभी हम y की वैल्यू क्या लें, इसमें हम को 400 लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा 1300 माइनस 3 इंटू 400, ये हो जाएगा 1200
तो 1300 माइनस 1200 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। अब दूसरी बार क्या लें हम, दूसरी टर्म, तो दूसरी टर्म जो है वो हम 500 ले सकते हैं। अगर हम 500 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1500, 1300 माइनस 1500 एंड माइनस 200। अपलोड करने से पहले हम एक बात देख लेते हैं, यहाँ पे सभी में 100 का गैप है, तो हम 100 का गैप रख के ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे लिए ग्राफ जो है हमारा छोटा बनेगा और ठीक बनेगा, अच्छा बनेगा। तो अभी हम ग्राफ बनाते हैं। तो अभी हम ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम पॉइंट्स देख लेंगे, पॉइंट्स क्या हैं, 100 और 600, और दूसरा है -100 -700। 700 है हमारे पास, तो हमें थोड़ा इसको और ऊपर करना पड़ेगा, 600 एंड देन 700। तो अभी ये इनफ है। अभी यहाँ हमें पता है फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो x कोऑर्डिनेट एंड ये y। तो पहले हम 100 आगे जाएंगे x की लाइन में और 600 आगे ऊपर जाएंगे यहाँ। तो हमारे पास आ गया 100 और 6। उसके बाद -100 x की लाइन में आगे और 700 y यहाँ। तो ये हमारे पास जो है वो एक लाइन जो है वो प्लॉट हो चुकी है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, x + 2y तो x + 2y = 1300, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। देन सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, 100 और 400 -200 और 500। तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर देना, मैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बना के अपलोड कर दूँगी। तो हम x की टर्म में थोड़ा आगे जाएंगे और 400 के लिए y की लाइन में थोड़ा ऊपर। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट -200 यहाँ पे जाएंगे x की लाइन में, और फिर 500 ऊपर 500 के पास। तो ये दो पॉइंट्स बन गए हैं, हम इनको लीड कर देंगे एंड ऐसे ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई। जब आप इसको कॉपी पे बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। यहाँ पे कहीं साइड पे लाइन के ऊपर ही ये दूसरी इक्वेशन भी लिख देना। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। कि 2 kg ऑफ एप्पल्स और 1 kg ऑफ ग्रेप्स का जो दोनों का प्राइस है वो कितना है, ₹160। और आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। एक महीने बाद जो क्या है वो 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो ₹300 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स x एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स को y, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशंस बनानी स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं 2 kg ऑफ एप्पल्स, सो 1 kg ऑफ एप्पल्स हमने किसके इक्वल लेट किया, x की। तो ये 2 kg ऑफ एप्पल्स हो गया प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स 1 एंड kg ऑफ ग्रेप्स हमने किसके इक्वल लेट किया था, y के। तो ये हो गया y इज इक्वल टू कितने रुपीस का, ₹160। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। आफ्टर अ मंथ 4 kg ऑफ एप्पल्स मीन्स 4 और 1 kg ऑफ एप्पल क्या लेट किया था, x, तो 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2 kg ऑफ ग्रेप्स क्या लेट किया था, y, 4x प्लस 2y कितने रुपीस का, 300।
तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन में से कॉमन निकल सकता है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये नहीं हो रही थी हमारे पास, यहाँ से 2 कॉमन आ जाता, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन नहीं आ रहा था। यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x + y इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 150 हो जाएगा। 2 to 2 कैंसिल, हमारी इक्वेशन के आगे 2x + y इज इक्वल टू 150। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी। अभी हमने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम y को यहाँ पे रख के 160, 2x यहाँ पे प्लस में था, वहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे आ गया हमारे पास। इसको भी वैसे कर लेते हैं, 150 - 2x। अब पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ग्राफ के लिए, उसके लिए हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो x एंड y, इसमें भी x एंड y। तो अभी हम क्या करेंगे, 160 - 2x, x की वैल्यू को क्या लें जिससे हमारा जो आंसर है वो ठीक ठीक आए। तो हम x की वैल्यू को ले लेंगे यहाँ पे 80, सॉरी x की वैल्यू को 80 लेंगे। अगर हम x की वैल्यू को 80 लेते हैं तो क्या होगा, 2 × 80, देन 160 - 2 × 80, 160। y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और फिर दोबारा से हम x की वैल्यू क्या लें, 70। अगर हम x की वैल्यू 70 लेंगे, 2 × 70, 140, 160 - 140, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। ये हो गए हमारे इस इक्वेशन के पॉइंट्स। देन हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हैं। यहाँ पे x को हम क्या लें, x को हम लेंगे 70। अगर हम यहाँ पे x को 70 लेंगे तो 150 - 140, हमें पता है 2 × 70 क्या हो जाएगा हमारे पास, 140। तो 150 - 140, 10। और दूसरी बार हम क्या लेंगे, x को 150 - 160, -160, मतलब हम यहाँ पे ले लेंगे 80। अगर हम x को 80 लेंगे तो 2 × 80, 160 हो जाएगा। 150 - 160, 160 के आगे माइनस है, 160 एक बड़ा वैल्यू है तो आंसर में भी माइनस आएगा, मीन्स -10 जो है वो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए दोनों इक्वेशन के। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, इनमें 10-10 का गैप है, तो हम 10-10 का गैप डाल के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है 80, 0, मतलब x की लाइन में हम 80 आगे बढ़ेंगे और 0 मतलब कुछ भी नहीं, y की लाइन में बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। देन सेकेंड, x की लाइन में 70 आगे बढ़े और y की लाइन में 20, तो हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, नोट को यहाँ पे। तो 70 और 20, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट लाइन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन लिख लो, 2x + y इज इक्वल टू 160। तो ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई। देन दूसरी क्या होगी हमारे पास, x की लाइन में 70 आगे बढ़े और y की लाइन पे 10, 70 और 10, एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आगे। उसके बाद x की लाइन में 80 आगे बढ़े और y की लाइन में -10, यानी कि यहाँ पे 80 और -10, तो इसको भी प्लॉट कर दिया। तो ये ग्राफ जो है वो हमारे पास ऐसे आ गया। इसकी इक्वेशन क्या है, 2x + y इज इक्वल टू 150। तो ये हो गया हमारा, जो जब आप कॉपी पे इसको बनाओगे तो ये बिल्कुल पैरेलली ग्राफ जो है, लाइंस जो है लीनियर इक्वेशन के जो लाइंस है वो ड्रॉ होंगी। तो आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी। और
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।